So, very good morning to you all. Welcome to you all in Science Journal online class. Today, we are just going to take third part of this chapter, part third, combustion and flame. Okay. So, as we have read about the rest of the chapter, today we are just going to start next topic, that is about the fire. So, how do we control that fire? And what is the process to controlling that? What the things or matter we use for extinguishing the fire? तो देखो आज हम बता रहे हैं उसके बारे में क्या क्या करते हैं अपन। जैसे पॉइंट है हमारा हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम फायर पे कैसे कंट्रोल करें। चलो क्वेश्चन हो गए एक तरीके से। तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे वुड हो या मान लो कोई पेपर है या प्लास्टिक है या कोई नॉर्मल फायर हो, मान लो इसको जब अगर अपने को क्या करना है, एक्सटिंग्विश करना है, बुझाना है, ठीक है, तो अपन क्या यूज़ करेंगे, अपन यूज़ करेंगे वाटर। क्या यूज़ करेंगे, वाटर। तो ये वाटर क्या करता है, ध्यान दो भाई, जब चीज़ कोई भी बर्न हो रही है यानी बर्निंग हो रही है उसमें, तो इसका मतलब वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। और दूसरी बात, वहाँ O2 की प्रेजेंट यानी एयर की भी प्रेजेंट है, एयर भी वहाँ पे चेंज है। तो अपन क्या करें, तो अपने पास केवल ऑप्शन ये है, या तो अपने इस एयर को कैंसिल कर दें वहाँ से, ठीक है, या उसका टेम्परेचर लो कर दें, लो टेम्परेचर ले आएँ किसी तरीके से, या अपन क्या कर दें, एयर का कनेक्शन वहाँ से कट कर दें। तो वाटर यही काम करता है, वाटर कट कर देता है, वाटर कटिंग द वे ऑफ एयर, एयर का जो रास्ता है उसको कट कर देता है, एयर की सप्लाई रोक देता है। और जिससे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है ऐसे ये होगा, एक मिनट मेरे को चेक करने दो, हाँ ठीक है, इससे ये होगा कि जो इग्निशन टेम्परेचर है of that object will be down, वो कम हो जाएगा। मैं जैसे अपन पानी छिड़कते हैं किसी जलती हुई चीज़ के ऊपर, तो होता क्या है, उसका इग्निशन टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, आग लगना शुरू हो जाएगी। मैंने आपको बताया था क्या होता है, जैसे पेपर को जलाया, लकड़ी को जलाया, तो ये जल्दी से आग नहीं पकड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका रीज़न यही है कि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है उस पर ये जलना शुरू होते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट जो जल रहा है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाए तो वो जलना बंद कर देगा, ठीक है। दूसरी बात, पानी एयर की जो क्या होगी, उस रास्ते को कट कर देता है, उसका सपोर्ट जो है वो कट कर देता है, जिससे क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो नॉर्मल फायर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। बट अगर फायर क्या है, नॉर्मल नहीं है, तो उस टाइम पे अपन क्या करें, देखो नेक्स्ट है
तो जैसे कि आपने देखा होगा कि रिक्वायरमेंट्स शो की गई है कि रिक्वायरमेंट्स फॉर फायर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 3 है। क्या क्या? या तो फ्यूल यूज़ किया जाए फायर के लिए, मतलब फायर प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूसिंग के लिए अगर आप फायर प्रोड्यूस करना चाहते हो तो या तो आपके पास फ्यूल हो, पहला पॉइंट है, ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरा एयर रिक्वायरमेंट है और तीसरा हीट। देखो इनको सेपरेट समझ लो। हीट यानी उसका टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अगर इग्निशन टेम्परेचर के इक्विवेलेंट है, अगर इसके इक्वल आ गया उसका टेम्परेचर, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट के इग्निशन टेम्परेचर के इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट वहाँ पे बर्न होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, एयर, अगर O2 वहाँ प्रेजेंट है तो वो जलने लग जाएगी, उसमें आग लग जाएगी। और फ्यूल तो आप जानते हो ये इन्फ्लामेबल है, ये उसको बर्न करने में हेल्प करता है, बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करेगा ये। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स फॉर बर्निंग और प्रोड्यूसिंग फायर। तो फायर प्रोड्यूस करने के लिए पहला मैंने आपको बताया कि फ्यूल, जलने वाला ईंधन चाहिए हमें। दूसरी बात ये है कि एयर प्रेजेंट होनी चाहिए और तीसरी नेसेसरी थिंग है हीट, इग्निशन टेम्परेचर। अगर ये तीनों अवेलेबल है तो उस ऑब्जेक्ट को अपन जला सकते हैं, वरना नहीं जला सकते हैं। अब इन तीनों में से अगर अपन एक को भी कैंसिल कर दे तो वहाँ से आग लगना बंद हो जाएगा। जैसे मान लो एयर भी है हमारे पास, फ्यूल भी है, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बराबर नहीं आ पा रहा है इसके ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के। तो इसका मतलब ये है कि इस टेम्परेचर पे आएगा तब जाके आग लगेगी, इतने आग लगना बंद हो जाएगी। इसका मतलब वो जलना बंद हो जाएगा, नहीं जलेगा वो। ठीक है। तो ये ज़रूरी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो कि अगर क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, या जो फायर है वो किसकी है, वो ऑयल हो या पेट्रोल हो। ठीक है। मतलब जो फायर हो रही है, अगर ये जो फायर है ये किसकी वजह से है, इसका रीज़न जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट है, अगर करंट की वजह से हो रही है, या ऑयल या पेट्रोल हो, ये उसका रीज़न है। तो ये जो फायर है इसको अपन एक्सटिंग्विश नहीं कर पाएंगे, मतलब बुझा नहीं पाएंगे किसकी हेल्प से, वाटर से। आपको पता है कि वाटर से अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट वाली जो फायर है उसको अगर बुझाना चाहूँगा तो क्या होगा, शॉक लग जाएगा, झटका लगेगा, करंट लग जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये वहाँ पे यूज़ नहीं किया जा सकता है। अगर मैं ऑयल या पेट्रोल के लिए यूज़ करूँ तो उस फायर में भी क्या होगा, वो बहुत भयंकर लपटें होंगी पेट्रोल की या ऑयल की। तो उस टाइम पे भी अपन इससे जल्दी से उसके ऊपर काबू नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करें, इसके लिए फिर हमें यूज़ करना पड़ेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये जो गैस है इसकी सहायता से हम उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उस फायर के ऊपर एज अ ब्लैंकेट वर्क करती है, मतलब ब्लैंकेट की तरह उसको कवर कर लेगी। किसको, उस ऑब्जेक्ट को। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो बर्न हो रहा है, इसके ऊपर आपने अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी है तो वो एज ए ब्लैंकेट वर्क करेगी। ब्लैंकेट वर्क कर रही है तो इसका मतलब क्या है, मतलब एक चादर की तरह उसको ढक लेगी। ढक लेगी तो बाहर से एयर कट हो जाएगी, एयर अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, बुझ जाएगा। ठीक है। ये रीज़न था उसका। ऐसे आपने देखा होगा, मैंने बताया था आपको, जलते हुए सिलेंडर के ऊपर अगर अपन ब्लैंकेट को भिगो के उसके चारों ओर लपेट देते हैं तो उससे भी हम जलते हुए सिलेंडर पर काबू
प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से कहीं जलता हुआ ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी अपन काबू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ऐसे आग के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है और ऐसे आग को कंट्रोल करने के लिए अपन क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं, वाटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्या यूज़ करेंगे, CO2। अब CO2 इतनी बेनिफिशियल क्यों क्यों है, तो देखो इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हाउ टू कंट्रोल फायर बाय यूजिंग CO2। CO2 यूज़ करके अपन किस तरीके से फायर को कंट्रोल करें। देखो CO2 मैंने अभी आपको बताया कि एज अ ब्लैंकेट वर्क करती है। ठीक है, ये ब्लैंकेट की तरह उसको क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, कवर द ऑब्जेक्ट। जो बर्निंग ऑब्जेक्ट है उसको कवर कर लेती है। अब कवर कर लेगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि एयर सप्लाई वहाँ से कट हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी, तो इससे क्या होगा, वो जलना बंद कर देगा। दूसरी बात अपन करें, जो CO2 गैस है डजंट हार्म, वो नुकसान नहीं पहुंचाती है टू इक्विपमेंट्स। कौन से इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, अगर वहाँ पे हम CO2 गैस को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कोई नुकसान नहीं होता है उनको। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अब CO2 किस तरीके से कवर कर लेती है, उसके लिए भी एक पॉइंट है कि CO2 इज हैवियर देन O2। मतलब जो O2 गैस थी, हमारी ऑक्सीजन गैस थी, उससे भारी है कार्बन डाइऑक्साइड, भारी है तो ये उसको बिल्कुल कवर कर लेगी। ठीक है, फिर ये है कि CO2 कंट्रोल और टेक डाउन द टेम्परेचर टू। ये उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी डाउन कर देती है, यानी उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो लगभग उसके बराबर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो जल नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ, नेक्स्ट देखो इसके लिए, अब CO2 को किस तरीके से अपन रख सकते हैं, तो रखने के लिए सीधा सा साधन है, मैंने आपको बताया था कि CO2 को अपन रखने के लिए जैसे LPG गैस को कम प्रेशर के ऊपर यानी प्रेशराइज करके अपन भरते हैं सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में, सेम एज LPG। जो LPG गैस है उसी की तरह क्या किया जाता है, CO2 गैस को प्रेशर के द्वारा सिलेंडर में भरते हैं। ठीक है, फिलिंग मान लो उनको भरा जाता है किस पे, सिलेंडर के अंदर, किस फॉर्म में, इन लिक्विड फॉर्म में उसको भरा जाता है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, ये उसका सिस्टम है रखने का। उसके बाद अपन बात करते हैं कि CO2 जो है वो टेम्परेचर को डाउन कर देती है, और एक चीज़ और है कि जो CO2 है वो रिलीज़ करती है, कब रिलीज़ करती है, जब उसको बर्न किया जाता है किसके साथ, जैसे अपन बात करें सोडियम ले लिया हमने, कोई और चीज़ ले ली, उनके साथ जब बर्निंग प्रोसेस होती है, उनकी रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन, तो ये वहाँ पे क्या बना लेती है, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेती है एक, तो जो कि अपना बेकिंग सोडा है, इसको बोलते हैं ना सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये खाने वाला सोडा हो गया, अपने खाने में काम आता है। और उसके बाद जैसे दूसरा है अपने
ये रिलीज करता है एक और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बर्निंग प्रोसेस पे, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें रिलीज करता है। तो अब अपन बात कर लेते हैं इससे नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है टाइप ऑफ फायर, टाइप या काइंड्स ऑफ फायर। फायर का जो टाइप है वैसे इसको मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया मान लो। पहला क्या है इसके अंदर, पहला रहेगा रैपिड फायर, बहुत शीघ्र आग का लग जाना, एक तरीके से रैपिड कंबसन भी बोलते हैं इसको। आप इसको फायर भी बोलो या कंबसन, मैंने बताया था आपको एक ही बात है। टाइप ऑफ फायर या कंबसन, तो एक तो रैपिड कंबसन हो गया, फिर दूसरा हो जाएगा स्पॉन्टेनियस कंबसन, थर्ड वन हो जाएगा एक्सप्लोजिव कंबसन। देखो जैसे इनके नाम हैं वैसे ही इनके काम है। रैपिड, शीघ्र जल जाए कोई चीज़, ऑब्जेक्ट जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो, लो हो। रैपिड, रैपिड का मतलब क्या होता है, शीघ्र, जल्दी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इस रैपिड फायर के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो थोड़ा जल्दी जलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो प्रोसेस है बर्निंग की वो थोड़ा जल्दी होगी। जैसे अपन बात करें कि अपन वुड वगैरह जलाते हैं तो वुड के ऊपर एक तो अपन कैरोसिन यूज़ कर लिए, डायरेक्टली वुड को जलाना शुरू करें तो कैरोसिन डाला वो जल्दी जलेगी, और विदाउट कैरोसिन उसको टाइम लगेगा जलने के अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या होगा, सब्सटेंस विल बर्न रैपिडली, जल्दी जलेगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस के अंदर क्या होगा, बस स्पॉन्टेनियस वैसे मतलब क्या होता है, समक्षणिक, बहुत कम एक तरीके से, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, वो जल्दी जल जाएगा, ठीक है। जल्दी जलने का मतलब जैसे अपन ने पेट्रोल या डीजल लिया तो ये उस टाइप का कंबसन है। इसके अंदर क्या होगा, सब्सटेंस जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा जिससे वो आसानी से फटाफट जल जाता है। इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। और नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव कंबसन। तो इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कई बार जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो फटाफट अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है, जैसे रखे रखे उसमें क्या हो जाता है, आग लग जाती है। आपने देखा होगा कोल पाउडर है, ये कई बार रिएक्ट कर जाता है अपने आप ही, ठीक है। या मान लो आपने देखा क्रैकर्स, क्रैकर्स में जब आप क्या कर रहे हो, उसको बर्न कर रहे हो तो उसमें पता है, आपको पता क्या होगा, मटेरियल ऐसा है उसके अंदर जो बारूद है वो फटाफट से ब्लास्ट हो जाएगा। यानी ये जो है इसके अंदर साउंड भी प्रोड्यूस होती है, हीट भी प्रोड्यूस होगी, गैस भी रिलीज होगी, ठीक है। साउंड, हीट और गैस, और साथ के साथ आप लाइट भी बोल सकते हो, लाइट भी प्रोड्यूस होगी इस प्रकार के एक्सप्लोजिव से। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा ये तीनों जो कंबसन है इनके नाम के आधार पे ही है कि रैपिड फायर या रैपिड कंबसन, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो रैपिडली मतलब शीघ्र, ज़्यादा शीघ्र नहीं कहना, मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट में उसका इग्निशन टेम्परेचर मीडियम होगा, टाइम लेगा थोड़ा सा। इसका बहुत कम होगा, जल्दी जल जाएगा, इसका और भी कम होगा, लेकिन
ये है कि ये रिएक्ट किससे करता है, सनलाइट से कर रहा है, फायर से कर रहा है। हल्की सी आग दिखाएंगे और ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, इसके लिए मैं बताऊं, स्पॉन्टेनियस डीजल है, जल्दी आग पकड़ लेता है, पेट्रोल है, ठीक है, ये अपना गैस जो है एलपीजी, आपने देखा होगा हल्की सी स्पार्किंग की तो होती है लाइटर के अंदर, उस स्पार्किंग से ही आग पकड़ लेता है फटाफट से, ठीक है। बाकी जैसे मान लो जैसे ऑब्जेक्ट है, लकड़ी है, मैंने अभी आपको बताया था रैपिड फायर के अंदर, लकड़ी को बर्न करेंगे तो लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर बराबर आना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर के बराबर आने के बाद टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का, तब जाके वो जलना शुरू होगा। ये मार्कर है, इसको जो मैं बर्न करूँगा तो पहले ये मार्कर गर्म होता है, सीधी थोड़ी जलने लग जाता है, गर्म होगा। गर्म होने का मतलब क्या है, इसका इग्निशन टेम्परेचर अब बराबर आने वाला है, और जैसे इसका इग्निशन टेम्परेचर बराबर आ जाएगा उस टाइम पे फिर ये जलना शुरू हो जाएगा। एकदम से अगर आप इसको आग में डाल देते हो तो क्या एकदम से जल जाता है? नहीं जलता है, टाइम लेता है, ठीक है। अगर आप अपना आग के ऊपर इसको ऐसे पकड़ के खड़े हो जाएंगे तो आप देखना कि जल्दी से नहीं जलेगा, ये टाइम लेगा। ये तब तक का टाइम लेगा जब तक कि इसका इग्निशन टेम्परेचर बराबर ना आ जाए इसके टेम्परेचर के। तो इसका टेम्परेचर अगर इसके इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो गया तो ये जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, वो मिनिमम बोल सकते हो आप उसको, कम से कम टेम्परेचर जिसके ऊपर क्या हो ये ऑब्जेक्ट जलना शुरू हो जाए, उसको बोलेंगे अपन, ठीक है। तो ये बर्न होना शुरू हो जाएगा, पर इसमें टाइम लगेगा। इस वाले के अंदर हल्की सी स्पार्किंग से ही, मतलब ये फटाफट से उससे आग पकड़ लेता है। और इस वाले के अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी थोड़ा सा बस स्पार्किंग ही दिखाई जाती है, उससे क्या होता है ऑटोमेटिकली आग पकड़ जाता है ये। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें साउंड भी रिलीज होगी, लाइट भी दिखेगी, ठीक है। ये सारे से आपको एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल टेक ऑन टुमारो। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।